राम राम जी। ग्रुप नंबर 56 की हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस देख चुके हैं ऑलरेडी कि कौन सी पोस्ट आप लोगों को भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, और हर पोस्ट का प्रमोशन क्या होगा, क्या उसको सैलरी मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 57 की, जो कि आप सभी लोग कह रहे थे कि ग्रुप नंबर 57 की बताओ सर बताओ। देखो, एक बात ध्यान रख लेना, सबसे पहले एसआई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी में बिल्कुल भी मत बढ़ना, पहले बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर तो अपने हिसाब से बोले, नहीं, मेरे पास हर एक चीज़ का रीज़न होता है, तभी बता रहा हूँ। ये सबसे पहले कौन सा भरना है, इससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी से पहले आप लोगों को भरना है कैटेगरी नंबर 380। ठीक है जी, 380 कैटेगरी नंबर भरनी है। और इसमें जो है ना 380 में आप लोगों को 5 से 6 प्रमोशन मिलेंगे। क्या है कैटेगरी नंबर 380, वीडियो से जुड़े रहो, आप लोगों को पता लग जाएगा। देखो, इन मेरे भाई हैं, इन्होंने और एक दो मेरी बहन भी, इन लोगों ने कहा था कि भी ग्रुप नंबर 57 के आप लोग बनाओ। ठीक है, ग्रुप नंबर 57 की वीडियो बनाओ। एक वीडियो कौन सी पोस्ट बढ़िया है कि किसका जल्दी प्रमोशन होगा। ठीक है भाई, ग्रुप नंबर 57 की बनाओ, ग्रुप नंबर 57 की बनाओ। अब ये कह रहा है कि कोई बंदा 12th पास भी हो सकता है, उसकी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरेगा वो ग्रुप नंबर 57 की। तो भैया आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 57 की कट ऑफ आ गई है, एकदम लॉजिकल तरीके से, कोई इलॉजिकल नहीं होगा। देखो ये रही आप लोगों के सामने। फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को भरना है HSIIDC में असिस्टेंट मैनेजर वॉलीबॉल की टीम का। इसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन याद रख लेना, लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, सेकंड नंबर पे सेम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट वॉलीबॉल में 4 पोस्ट हैं। ठीक है, ये भी लेवल 6 में है। फिर अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर पोस्ट है जिसमें 65 वैकेंसी हैं, और ये लेवल 5 में है। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में है स्टोर मुंशी, अच्छी पोस्ट है, ये लेवल नंबर 4 में है ये। तो ये आप लोगों को पहले भरनी है, फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी ये आएगी। वैसे फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही नीचे तक जाते जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे भरनी है आप लोगों को स्टोर मुंशी। जो बच्चे ऊपर की 3 पोस्टों के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो उनके लिए तो स्टोर मुंशी पहली प्रायोरिटी हुई ना, उस हिसाब से मैंने बोला था स्टोर मुंशी फर्स्ट प्रायोरिटी पे भरेंगे, समझे। चलिए अब फिफ्थ प्रायोरिटी देख लेते हैं, क्लर्क। यस, क्लर्क यानी कि बाबूजी। क्लर्कों ने स्ट्राइक भी कर रखी थी अभी पीछे, तो गवर्नमेंट ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। उस कमेटी की एक रिपोर्ट ऑलरेडी जा चुकी है और अभी क्लर्क से रिपोर्ट मांगेगी कि भी आप अपनी भी रिपोर्ट दो। तो इनका मैक्सिमम चांसेस हैं, 19,900 है ना, तो इनको लगभग लेवल 5 में लेके आ सकती है सरकार। लेवल 5 में लाते ही लगभग जो आप लोगों की है 10,000 पे इंक्रीज हो जाएगी। जो आप लोगों को अभी 29 से 30,000 मिलेंगे, वही आपको 40,000 तक मिलेगी पे डायरेक्ट, 40 से 42। तो समझ लेना, क्लर्क को सबसे पहले रखना है प्रायोरिटी पे। ये मैं फिर नहीं बताऊंगा, क्लर्क को सबसे पहले रखना है प्रायोरिटी पे। ठीक है, चले नेक्स्ट। इसके बाद 6 नंबर पे भरनी है प्रिजन वार्डन फीमेल, उसके बाद मेल। ये अपना ऊपर नीचे देख लेना, जोन सा जिसके लिए भी क्वालिफाइड है, मेल को भर देना, फीमेल है तो फीमेल पे भर देना। मेल के ऊपर ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 1100। अब देखो, जो ये वार्डनर है ये एज ए काम करता है कांस्टेबल की तरह। ठीक है, इसका प्रमोशन क्या होता है, वार्डनर का होता है हेड वार्डनर, यानी कि हेड कांस्टेबल के टाइप की तरह आपके वर्दी के ऊपर फीते लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बनता है डिप्टी जेलर, फिर उसके बाद जेलर। जेलर की सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो आप लोगों ने सुना है ना फिल्मों के अंदर, जेलर साहब, जेलर साहब। तो जेलर को बहुत सारी पावर अलॉट होती है एक जेल के अंदर, समझे। तो यानी कि आपके चांसेस हैं वार्डनर से और हेड वार्डनर बनने के लिए लगभग 10 से 12 साल लग जाएंगे। वो जब लगेंगे जब आपकी वर्दी के ऊपर कोई भी दाग नहीं होगा। अगर आप लोगों ने कहीं पे कुछ लिया है, पैसे वगैरह या फिर दारू वगैरह पी के आप लोग ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को सारी आप लोगों की डिटेल हायर ऑफिसर्स के पास होंगी। तो उस हिसाब से आपका प्रमोशन तय होगा हेड वार्डनर के पास। हेड वार्डनर से डिप्टी जेलर, डिप्टी जेलर बन जाते हैं 5 से 10 साल में,
और उसके बाद डिप्टी जेलर से जेलर को लगते हैं 5 साल और। तो यानी कि ये सारी की सारी जो आपकी ट्रैवलिंग है ये लगभग 25 से 30 साल में हो जाती है, यानी कि रिटायरमेंट से पहले आप लोग जेलर बन जाओगे, ये पक्की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जी असिस्टेंट लाइब्रेरियन। असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें आप लोगों को मिलेंगी लगभग वही 28 से 30 हज़ार रुपये इन एंड। ठीक है, इसका जो प्रमोशन होता है वो होता है लाइब्रेरियन, और उसके बाद अपना डिप्टी लाइब्रेरियन, वो हर एक जगह पे अलग अलग जो भी आयुष मंत्रालय में क्या है क्या नहीं है उस हिसाब से आप लोगों का प्रमोशन तय होगा। अब टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है लाइब्रेरियन असिस्टेंट की पोस्ट 17। इसका भी सेम होता है, वहाँ का क्राइटेरिया होता है कि भी किस पोस्ट पे कितने बंदे हैं, कैसे प्रमोशन होगा, कैसे उन लोगों के 50% प्रमोशन से होगा या डायरेक्ट भर्ती होगी, वो लोग देखते हैं। फिर आ जाते हैं आप लोगों के लिए हॉट पोस्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में एसआई। देखो एक बात समझ लेना, ये जो एसआई है ना, इसके तहत आप लोगों को कोई भी वर्दी नहीं मिलेगी, कोई जीप नहीं मिलेगी, किसी तरह की कोई यूनिफॉर्म भी नहीं मिलेगी। वर्दी यूनिफॉर्म एक ही बात है, वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में एसआई, मैं एक बात कह रहा हूँ, वही बंदा भरना जिसके पास कॉमर्स है, जिसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स से कर रखी है। क्यों? क्योंकि इसका जो आगे का प्रमोशन है वो है इंस्पेक्टर, जो कि 10 साल लगते हैं। इंस्पेक्टर से अगला प्रमोशन है एसए, जो कि स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, इसको 5 साल लगते हैं। इसके बाद आता है अपना एसओ, इसको शायद 7 साल लग जाते हैं, समझे। तो यहाँ से और आगे जब जाओगे ना तो उसके लिए आपको कॉमर्स होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कॉमर्स नहीं है तो आप यहीं पे रह जाओगे, उससे आगे नहीं जा सकते, समझे। नंबर 2, आप लोग पूरी लाइफ जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही काम करोगे, बस घिसा पिटा वही ऑफिस। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट भूल जाओ। कोई जींद का है तो जींद का नहीं मिलेगा, रोहतक मिल जाएगा, आसपास के इलाकों में मिल जाएगा, कहीं भी फेंक सकते हैं। बेसिकली होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, समझ में आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ इसको बाद में बढ़ना, क्लर्क से बहुत ज़्यादा बाद में हो सकता है, बिल्कुल लास्ट में भेज दो। पर हाँ, एसआई की जो ये जनरल वैकेंसी है, इसके पास पावर ठीक ठाक होती हैं। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं उनका निरीक्षक करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना, रिपोर्ट आगे इंस्पेक्टर के पास भेजना, मतलब पावर होती है। पहले इसमें 2 नंबर का पैसा आता था, अब फिलहाल 2 नंबर का बंद हो गया है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना, उसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगा, हर एक का क्या प्रमोशन है, क्या एस्पेक्ट है। हायर एजुकेशन में लास्कर, ये अपना हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ रहा हूँ, तो ये इस पोस्ट के बारे में मेरे को ज़्यादा डिटेल नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन लेवल 2 की पोस्ट है। हायर एजुकेशन में है तो ठीक ही होगी शायद। फिर आ जाता है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में स्टोरमैन। देखो अगर यहाँ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में कोई जेई है ना, तो जेई कहेगा स्टोरमैन को कि भी ये सामान रख दो, ये दिखाओ स्टोर सही है या नहीं है। बेसिकली जो जेई कहेगा स्टोरमैन को वही करना है, बात खत्म, बस इतना है। और उसको अपने स्टोर का सारा सामान अच्छे से जचा के रखना है, कौन सा सामान आया है कौन सा गया है, उसकी एकदम अच्छे तरीके से लिखित में होना चाहिए। उसके पास कभी भी उसकी चेकिंग हो सकती है हायर ऑफिसर्स के द्वारा। तो एकदम बैठी हुई जॉब है, लेकिन ये एक ही पोस्ट है और वो भी EWS की, ज़्यादा पोस्ट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद हमें 13वीं नंबर पे बढ़नी है हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, आप लोगों की जो बदली है वहीं पर होगी जहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसे PGIMS रोहतक, PGIMS चंडीगढ़, मतलब इन बड़े बड़े, या फिर अपना रेवाड़ी में एक हॉस्पिटल है, झज्जर में एक हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल, उन्हीं जगह पे ही होगी जहाँ पे स्टोर कीपर की ज़रूरत है, समझे। इसका भी काम होता है स्टोर जो जहाँ पे भी सामान रखा है, दवाइयाँ वगैरह हैं या कोई भी और सामान है, उसको अच्छे से जचा के रखना। ठीक है, स्टॉक को जचा करके रखना, उसकी डायरी में एंट्री अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, इसका काम है। HDDCF यानी कि हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन। देखो है ये भी सेल्स का क्लर्क, लेकिन इसकी सिरदर्दी बहुत है, कितना दूध गया, कितना आया, कितनी भैंसें हैं, कितनी नहीं है, कितना दूध देती है,
बहुत ज़्यादा हेडेक है इस पोस्ट पे, तो इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। 12 पोस्ट हैं, ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है ये, तो इसको ट्राई करना सबसे लास्ट में ही करना। क्लर्क है, जो क्लर्क की सैलरी बढ़ेगी वो आपकी इनकी बढ़ेगी, इनकी नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गई? तो आपकी टोटल पोस्ट है 5693, ये सारी की सारी पोस्ट मिला के। तो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इससे आगे पर्टिकुलर एक पोस्ट की किसी के भी डिटेल चाहिए तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोगों के लिए आ जाएगी। मंडे से पहले मैं ट्राई करूँगा ताकि आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनको पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले डाउट ना हो। जैसे आप लोग अगर कोई फादर देख रहा है और आपका बच्चा तैयारी कर रहा है और उसका पेपर क्लियर है तो उसको भेज दो, अपना कोई नोन है उसको भेज दो, यानी भला करना सीखो यार। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अपने अपने परिवार का ध्यान रखें एंड साइनिंग आउट।